शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं, पर महान होने के लिए शुरुआत तो करनी पड़ती है। इसलिए उठो और जोश के साथ इस नए दिन की नई शुरुआत करो। आज की कहानी है दीनदयाल नाम के किसान की। दीनदयाल के पास काफ़ी ज़मीन थी। घर में नौकर चाकर थे, बहुत सारे गाय भैंसें थी। किंतु दीनदयाल के घर की व्यवस्था काफ़ी बिगड़ी हुई थी। उसे खेती में दिन ब दिन नुकसान हो रहा था। गाय भैंसों के दूध घी से भी कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा था। दिन ब दिन उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था। पास के ही गांव में वासुदेव नामक एक संपन्न किसान रहता था। वह दीनदयाल का परम मित्र था। एक दिन दीनदयाल से मिलने वासुदेव उसके घर पहुंचा। उसके घर की हालत को देखकर वह बहुत दुखी हुआ। वासुदेव ने कुछ सोचकर दीनदयाल से बोला, मित्र, तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन मैं एक ऐसा उपाय जानता हूँ जिससे तुम्हारी यह गरीबी दूर हो सकती है। दीनदयाल ने बड़े आतुर होकर कहा, तब तुम कृपा कर वह उपाय मुझे अवश्य बता दो, मैं उसका भरसक पालन करूँगा। वासुदेव ने कहा, यह तो एक बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन मैं यह तुम्हें अवश्य बताऊंगा, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा कि तुम इस बात की चर्चा किसी के पास नहीं करोगे। दीनदयाल ने कहा, हाँ, मैं वादा करता हूँ, ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहेगी। तो सुनो, सुबह सब पक्षियों के जगने से पहले पृथ्वी पर एक सफ़ेद हंस आता है। उसके दर्शन कर लेने से जीवन में किसी बात की कमी नहीं रहती। यह तो पता नहीं वह कब और कहाँ आएगा, लेकिन जो एक बार उसके दर्शन कर लेगा उसे फिर कभी किसी बात की कमी नहीं होगी। वह हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, आनंदित रहेगा। दीनदयाल ने तो पहले वासुदेव की बात पर आश्चर्य प्रकट किया, फिर दृढ़ता से बोला, कुछ भी हो, मैं उस हंस के दर्शन अवश्य करूँगा। अगले दिन दीनदयाल भोर रहते ही उठ बैठा। वह घर से बाहर निकला और सफ़ेद हंस की खोज में खलिहान में गया। वहाँ उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से टोकरी में अनाज भरकर अपने ढेर में डालने के लिए उठा रहा है। सहसा दीनदयाल को अपने सामने देखकर वह हतप्रभ रह गया। उसके हाथ से अनाज की टोकरी छूटकर गिर पड़ी। दीनदयाल ने उसे डांटा तो वह उसके पैरों पर गिरकर बार बार क्षमा मांगने लगा। दीनदयाल ने उसे भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी देते हुए छोड़ दिया। खलिहान से वह घर लौट आया और अपनी गौशाला में गया। वहाँ भी एक अजीब नज़ारा उसे देखने को मिला। गाय भैंसों की रख रखवाली करने वाला वहाँ का रखवाला गाय का दूध दूहकर एक और बर्तन में डाल रहा है, जिसे लेकर उसकी पत्नी खड़ी है। उसकी पत्नी उस बर्तन में से दूध निकालकर एक दूसरी बाल्टी में डाल रही है और उसमें पानी मिला रही है। दीनदयाल गाय भैंसों की आड़ में खड़ा था, इस कारण उसकी नज़र उस पर नहीं पड़ी। दीनदयाल पर दृष्टि पड़ते हुए दोनों पति पत्नी थर थर काँपने लगे। दीनदयाल ने कठोर स्वर में पूछा, यह क्या हो रहा है? दोनों पति पत्नी दीनदयाल के चरणों में जा गिरे और गिड़गिड़ाने लगे। भविष्य में दोबारा ऐसा न करने का अब उन्होंने बार बार विश्वास दिलाया। तब कहीं जाकर दीनदयाल ने उनको माफ़ कर छोड़ दिया। वहाँ से घर लौटकर दीनदयाल ने नाश्ता किया और फिर हंस की खोज में निकल पड़ा। घूमता हुआ वह अपने खेत पर जा पहुँचा। उसने देखा कि उसके खेत पर काम करने वाले सभी मजदूर अभी तक नहीं आए। जो थोड़े बहुत आए हैं उनमें से कुछ खेत की मेड़ पर बैठकर आराम फरमा रहे हैं। दीनदयाल उनके करीब जाकर खड़ा हो गया। अपने मालिक को सामने खड़े देखकर मजदूर ऐसे हड़बड़ाए मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दीनदयाल ने पहले तो उन्हें जमकर डांट पिलाई, फिर कहा, अगर तुम लोगों का काम का यही रवैया है तो कल से काम पर मत आना। अब तो मजदूरों के होश फाख्ता हो गए। वे दीनदयाल के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने और कसम खाने लगे कि भविष्य में वे ईमानदारी और वफादारी से काम करेंगे। इस प्रकार दीनदयाल जहाँ जहाँ गया वहीं उसकी कोई न कोई हानि होते हुए दिख गई। सफ़ेद हंस की खोज में दीनदयाल प्रतिदिन सवेरे उठने लगा और घूमने लगा। अब उसके नौकर भी ठीक काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी होनी भी बंद हो गई। पहले वह रोगी सा चलता था, पर अब रोज़ सवेरे घूमने के कारण ताज़ी और शुद्ध वायु के सेवन से उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया। पहले जिस खेत से उसे 8 क्विंटल अनाज मिलता था, अब उसी से 15 क्विंटल अनाज मिलने लगा। घी दूध भी गौशाला से बहुत आने लगा और उससे भी उसे अच्छा लाभ मिलने लगा। कुछ समय बाद एक दिन वासुदेव फिर दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल ने उससे कहा, भाई वासुदेव, आज तक मुझे सफ़ेद हंस तो कहीं नहीं दिखा, पर उसकी खोज में रोज़ सवेरे उठकर घूमने से मुझे लाभ बहुत हुआ है। दीनदयाल ने सारी बात विस्तार पूर्वक वासुदेव को बताई। वासुदेव हंस पड़ा और बोला, भैया, परिश्रम करना ही तो सफ़ेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। जो परिश्रम न कर अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है वह हानि ही उठाता है, और जो स्वयं परिश्रम करता है तथा जो स्वयं नौकरों की देखभाल करता है वह संपत्ति और सम्मान पाता है। दीनदयाल को हंसों का राज समझ में आ गया था
और अगर आप चाहे तो वो सफ़ेद हंस आपकी भी किस्मत बदल देगा। तो चलिए आज से ही उस सफ़ेद हंस को ढूंढते हैं।